हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम इंड्यूस चार्ज के कारण न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, बेस्ड ऑन इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक क्वेश्चन देखिए, ये 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे रखी है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए पे चार्ज कितना है 3Q, बी पे चार्ज कितना है 2Q एंड सी पे चार्ज है -Q। लिख लो क्वेश्चन को। दे रहा है 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ए बी एंड सी having the charge 2Q, Q and -Q। ठीक है, आफ्टर, अब देखो, एंड B इज अर्थड। B को क्या करा गया, अर्थिंग करा गया है। B सरफेस को क्या करा गया है, अर्थिंग। और फिर कह रहा है A और C, ये A है और ये C है, B टच नहीं है। A and C connecting by conducting wire, conducting a wire। ये A और C को इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे, जो कि B को टच नहीं कर रही, वो B को टच नहीं कर रही है। यहाँ पे देखो 3D में देखो इस चीज को कि एक ऐसे एक सर्कल, एक दूसरा सर्कल, एक तीसरा सर्कल। ठीक है, एक से एक तार जोड़ा, उठा के किस पे कनेक्ट कर दिया, C पे। B पे कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे। ठीक है, तो पूछ रहा है जब ये इसको अर्थिंग कर दिया और इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो तीनों सरफेसेस पे चार्ज फाइंड आउट करिए। तीनों सरफेसेस पे क्या फाइंड आउट करिए, चार्ज। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर एंड अर्थिंग द बी सरफेस, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस। फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस। लिख लिया क्वेश्चन। अब देखिए, पहले चार्जेस कितने हैं, 2Q, Q एंड -Q। मान लिया आफ्टर कनेक्टिंग द वायर एंड अर्थिंग दैट, करने के बाद इस पे चार्ज कितना आ गया, स्मॉल QA, इस पे चार्ज आ गया स्मॉल Q, इस पे चार्ज कितना आ गया, स्मॉल QC। ठीक है, QB, QA, QB और QC। अब आपसे, अब देखो पहली कंडीशन क्या दी क्वेश्चन में, A और C दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो आपके पास चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द वायर बराबर होगा चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द वायर बराबर होगा आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। तो QA प्लस QC बराबर होगा, QA पे चार्ज कितना है 3Q। ठीक है, QC पे चार्ज कितना, -Q। कितना चार्ज इस Q पर, ये आपका -Q, और इधर कितना आपका 3Q। कितना बचा, तो QA प्लस QC। तो आपके पास यहां से क्या आ गया, QA प्लस QC कितना आ गया, 2Q। इसको नंबर 1 इक्वेशन नाम दे दो। अब कह रहा है B को अर्थिंग कर दिया, B को अर्थ कर दिया, तो B के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। B के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/3R प्लस KQ/2R प्लस KQ/2R। B पे निकाल रहे ना पोटेंशियल, तो C पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, C के हर पॉइंट पे। A के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, A के हर एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा अंदर। तो A के सरफेस पे क्या है, KQ/3R, तो यही आएगा हर एक पॉइंट पे। B के सरफेस पे क्या है, KQ/2R, KQB/2R, तो वही रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, इसके कारण किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, KQC/2R। ध्यान समझ आ गई, मैं बार बार समझा चुकी है पॉइंट। अब यहां से इसको सोल्व कर लो, क्योंकि B सरफेस में पोटेंशियल 0 होगा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये यहां से बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, आप लेना चाहते हो तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये बना 2QA प्लस 2QA प्लस 3QB प्लस 3QC बराबर 0। ठीक है, इस 6 को 0 के लिखेंगे तो मैंने सीधा लिख दिया। इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, अब देखो A और C को किसी वायर से कनेक्ट कर रखा है, B पे तो पोटेंशियल 0 क्योंकि B को अर्थिंग कर रखा है। A और C को किसी वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो जो पोटेंशियल A पे होगा वही पोटेंशियल C पे होगा। तो पोटेंशियल एट A बराबर होगा पोटेंशियल एट C। A पे भी पोटेंशियल निकालो और C पे भी। तो C के ऊपर पोटेंशियल क्या बन जाएगा, A पे ऊपर पोटेंशियल KQ/A 3R, KQB/3R, KQC/3R। पता है, ये बाहर वाले सरफेस पे सारे लॉन्गर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सरफेस पे बात कर लेते हैं।
अंदर वाले सरफेस पे निकाल रहे हैं आप लोग, ठीक है। पीछे भी कई क्वेश्चनों में समझा चुकी हूँ कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पे होगा। तो इसके क्या से निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा कि क्यूबी के कारण क्या होगा कि क्यू बाई 3r, क्योंकि ये डिस्टेंस यही होगी, क्योंकि क्यूबी के कारण हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्यूबी किसी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा और ये डिस्टेंस कितनी है 3r, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंसेस हम लिख लेंगे, पीछे भी क्वेश्चन में करवा दिया था आपको। तो ये सारे ए और सी पे पोटेंशियल लिख लिया आपने, ठीक है। अरे भाई वही कंसेप्ट है, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज, आप ए पे पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो ए पे पोटेंशियल क्या होगा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस क्या आपकी है, सी है। क्या बनेगा, के Q1 बाई ए पे पोटेंशियल निकाल रहे हो अंदर वाले पे, किस पे निकाल रहे हो, अंदर वाले पे। तो क्या बनेगा, के Q1 बाई ए प्लस के Q2 बाई बी प्लस के Q3 बाई सी। समझ आ रहा है, यही कंसेप्ट लगा रही हूँ। अब सी पे निकाल रहे हो तो सी पे क्या बनेगा, के Q1 बाई सी प्लस के Q2 बाई सी प्लस के Q3 बाई सी। पीछे भी तो बताया था नहीं फार्मूला जो मैंने पोटेंशियल समझाया था कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे होगा अंदर। तो ए पे निकालोगे तो सी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, के Q3 बाई सी, तो के Q3 बाई सी रहेगा ए पे, ठीक है। इसी तरह बी पे कितना, के Q बाई बी, तो ए पे कितना रहेगा, के Q बाई बी रहेगा यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अंदर। तो इसी तरह सी पे देखो, सी पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो आपके पास ये एक चार्ज, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो तो क्या बनेगा, के Q1 बाई सी, के Q2 बाई सी, के Q3 बाई सी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ही यूज करा है मैंने यहाँ पे भी। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो, जो कटता है वो काट दो, तो ये बन जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे, इसको इधर ले आओ, क्यूबी माइनस का 3/2 क्यूबी, ये बना 3QC माइनस का QC, ये बन जाएगा आपके पास 2QB माइनस 3QB, तो माइनस का QB/2 और ये 2QC। इसको इधर ले आओ, इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 बन जाएगा, 2 × 2 4, ये बन गया आपके पास 4QC प्लस QB बराबर 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इन तीन इक्वेशन देखो, तीन ही इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, तो QA QB और QC निकाल लोगे। आपके पास तीन ही इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है। इसको हटा दूं मैं एक बार, ये मैं तीनों इक्वेशन को लिख लो पहले। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 2Q, ये लिख लेना सारा। इक्वेशन नंबर 2 क्या आई आपके पास, 2QA प्लस 3QB प्लस 3QC बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 आई है आपके पास 4QC प्लस QB बराबर 0। अब तीन इक्वेशन और तीन ही वेरिएबल है, तीनों को क्या कर लेना, आपको सोल्व कर लेना। सोल्व कर लेंगे या करूं मैं, मैथ आता है, अरे भाई मैथ तो आता ही होगा, चलो मैं करके बता देती हूँ एक बार, फिर भी आधों को नहीं आए तो देखो कैसे। अब आपके पास इसमें 3 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो इसमें क्या करो, इन दोनों को यूज करके 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या है 2QA, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2QA प्लस 2QC बराबर 4Q, और ये कितनी आपकी 2QA प्लस 3QC प्लस 3QB बराबर 0। इनको घटा लो आपस में, ये कैंसिल, तो ये बना आपका माइनस का QC माइनस का 3QB बराबर 4Q, ठीक है। तो ये बन गया QC प्लस 3QB माइनस का 4Q, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 4। अब देखो 4 और 3 से देखो, इसमें ये क्या है आपके पास 4QC प्लस QB, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 4 को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 12QC प्लस 3QB बराबर 0। फ्रॉम 4
3 से, 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 से, 3 चौके 12, 3 क्यूब भी बराबर 0, ठीक है। माइनस कर लो यहाँ से, तो ये माइनस करोगे तो ये कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास ये माइनस का 11 QC बराबर माइनस का 4Q। तो QC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से, माइनस का 4Q/11। QC की वैल्यू कितनी आ गई, 4Q/11, ठीक है। सोल्व कर लेना, ये जो भी आएगा आपका आंसर यही रहेगा। अब आपके पास QC आ गया, QC के बाद यहाँ पुट कर दो, QB आ जाएगा। तो QC की वैल्यू है -4Q/R माइनस 3QB बराबर 4Q। देख लेना भाई सॉल्यूशन में कोई हो तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे आप लोग, तो बन जाएगा ये माइनस का 3QB, तो 4Q प्लस 4Q/11, तो ये जो भी आएगा आपके पास 3QB, तो ये बन गया 48/11Q, माइनस आ जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा आपके पास, तो QB की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3 1 जा 3, 16/11Q, ठीक है। इसी तरह देखो QB पता लग गया आपको, QC पता लग गया, QB और QC की वैल्यू यहाँ पे कहीं पुट कर लेना, QC की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, तो QA निकल जाएगा, ठीक है। बस 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आपको अरेंज करके सोल्व कर लेना है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। कंसेप्ट जो था वो मैं समझा चुकी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर लेंगे ये क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से एक बार फटाफट, किसी को डाउट लग रहा है तो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए होलो अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ए पॉजिटिव प्लस Q चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये यहाँ पे आपके पास एक Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल एवरीवेयर अज्यूमिंग V 0 एट इंफिनिटी। एवरीवेयर का मतलब R लेस देन A, R ग्रेटर देन A, सब पे क्या निकाला है, पोटेंशियल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज के कारण, देखो R ग्रेटर देन A पे, ग्रेटर देन B पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आपके पास ये Q चार्ज है, ठीक है, इसके कारण किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे बाहर, ठीक है, क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है KQ/R का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो पोटेंशियल की बात कर रहा था, हम पोटेंशियल की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल पूछ रहा है एवरीवेयर, तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल आउटर साइड में, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट कहीं बाहर है आउटसाइड में, ठीक है, आउटसाइड में कोई भी पॉइंट होगा, मतलब कि R जो है ग्रेटर देन है A से, लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर किसके, B के, उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/B। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, KQ/B। कैसे आया, देखो ये Q चार्ज है ना, तो इंडक्शन के कारण इसके इनर सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने की, फिर यहाँ प्लस उतना ही, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे फिर क्या आएगा, प्लस, ठीक है, बाय द इंडक्शन। ये समझ आ गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये इनर चार्ज है तो इक्वल एंड अपोजिट है, ये इनर जो चार्जेस हैं, देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ठीक है, तो इनमें तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ कंसीडर नहीं कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, करो तो कर लो, वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या बताया कि मेटल के सरफेस पे अगर Q चार्ज रखोगे तो सारा चार्ज कहाँ जाता है, आउटसाइड द सरफेस, और इस कैविटी के अंदर अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर बाहर वाले पे, इस पे अंदर वाले पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव, इसलिए रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बन जाएगा, इसके कारण जीरो। किसी R डिस्टेंस पे सेंटर से R कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका जीरो, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी। तो देखो आउटसाइड में तो ये जितना चार्ज Q है, तो देखिए ये Q चार्ज है यहाँ पे कहीं, इसके कारण कितने में स्फीयर बना लो, इसके कारण R डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना ये Q चार्ज है उतना ही तो रहेगा ना, बाकी तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे रिजल्टेंट बना के। इंड्यूस चार्ज रिजल्टेंट तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो आपके पास इस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपके पास, KQ/B हो जाएगा।
कब? जब आर लेस देन इक्वल टू है किससे? आपका बी से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसमें के क्यू बाई आर, सॉरी आर, अगर ऐसे लिख देती हूँ मैं, आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, जब आर ग्रेटर देन है बी से, बी रेडियस से भी क्या आर ज्यादा है, उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाए? के क्यू बाई आर। अब मैं बात करूं दूसरा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई बी। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका? के क्यू, वही पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। अरे बाहर वाला अंदर वाले पॉइंट के कारण बाहर वाला सेल कैसे, ये अंदर वाला सेल कैसे ट्रीट करेगा? जो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होती है? के क्यू बाई बी। ठीक है, अब आप बात करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जब आर लेस देन ए की बात करते हैं, किसी बात करते हैं फॉर आर लेस देन ए के कारण क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर होगा तो कितनी डिस्टेंस वो कैसे ट्रीट करेगा? जो पॉइंट चार्ज, अरे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा लॉन्गर डिस्टेंस पे स्फीयर, तो उस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितनी होगी? के क्यू बाई आर। सरफेस पे आए, अरे स्फीयर के कारण निकाली तो हुई है पोटेंशियल, कि बाहर होगी स्फीयर के कारण पोटेंशियल, तो कितनी होगी? के क्यू बाई आर। सरफेस पे निकालोगे तो के क्यू बाई बी होगी, ये तो निकालते हो। ठीक है, आर बराबर बी हो जाएगा। अब वो अंदर बात कर रहा है इस कैविटी के, कैविटी के अंदर, मतलब अब आप यहां कहीं हो, कैविटी के अंदर, मतलब ये कोई आर डिस्टेंस है इस पी पॉइंट पे, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल एट पी। तब कैसे निकालेंगे? तो देखो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो इस क्यू चार्ज के कारण होगी, कितनी हो जाएगी? के क्यू बाई आर, प्लस इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगी, कितनी होगी? माइनस के क्यू बाई ए, क्योंकि अब ये डिस्टेंस कितनी है? ए है ना यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही इसके इस सेल के कारण हर एक पॉइंट पे अंदर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे अंदर होगा, तो माइनस के क्यू बाई ए। ठीक है, अब बाहर देखो, प्लस के क्यू बाई ए, अगर इसको कंसीडर करते हो तो इसके कारण भी कितना होगा? यहाँ पे प्लस के क्यू बाई ए। ठीक है, और अंदर देख लो, इसके कारण कंसीडर करोगे आप लोग, तो इसलिए मैं ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगी, सीधा इसी को ले रही हूँ, बार बार मत लिखो। प्लस क्या बनेगा? के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी। ठीक है, तो इस सेल के कारण निकालेंगे, ना कि सरफेसेस के कारण। किसके कारण निकालोगे? सेल के कारण, कि जो इस सेल के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही कहाँ होगा? इसके अंदर पोटेंशियल होगा। जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही आपके, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है? माइनस का क्यू, और ये माइनस का क्यू सरफेस के कारण कहाँ चला जाएगा? मेटेलिक स्फीयर ऑन आउटर सरफेस ऑलवेज, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना? प्लस का क्यू। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा? वही पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो इसके बाहर पोटेंशियल पे सरफेस क्या हो? के क्यू बाई बी, तो ये बन जाएगा आपके पास पोटेंशियल एट द पॉइंट है पी। ठीक है, ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना लो। आउटर के कारण पोटेंशियल ये बन जाएगा, ये V और ये आपके पास R, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके पास R के। ठीक है, और अगर आप बनाओ ये सरफेस की बात करो तो सरफेस दिखा सकते हो बीच में, यहाँ पे ये A और ये B, तो सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है यहाँ पे। दूसरा, अगर आप इसके कारण पोटेंशियल बनाओ, ये V और ये आपके पास R। ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे कांस्टेंट, और फिर ये ऐसे, यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा ए और बी पे, और ये जो पोटेंशियल है अंदर ये है आपका के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी। ठीक है, और ये जो बाहर पोटेंशियल है वो है के क्यू बाई आर। ठीक है, कर लीजिए एक बार जल्दी से, एक बार इसको समझ में आ गया? क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो एक बार, फिर समझा देती हूँ, नहीं आया तो किसी को। देखो सिंपली कह रहा है कि आपके पास स्फीयर, ठीक है, ये मैंने पीछे भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, तो इसके इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस क्यू। इस सरफेस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस का क्यू। तो देखो आर ग्रेटर देन पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। बी सरफेस पे आएंगे तो आर बराबर बी हो जाएगा, बस इतना सा। ठीक है, जब इनर सरफेस पे जाएंगे सेल के, तो देखो सेल के आउटर सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। ठीक है,
और सरफेस पे आते तो बी, लेकिन यहाँ पे दो सेल है तो दोनों के काम थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पीछे निकाला था वो कितना आया था, v अपॉन में r क्यूब 3r² माइनस r स्क्वायर कुछ करके फॉर्मूला आया था कि v इनर 3/2 टाइम्स होता है v सरफेस के। पीछे जो निकाला था उसमें आया था 3/2 टाइम्स ऑफ v सरफेस, ये पीछे निकलवा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपके पास अभी यहाँ से देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कैविटी में चार्ज क्यों रख दिया, इसके कारण पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैविटी में चार्ज क्यों है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस पे इस पॉइंट पे चार्ज निकालेंगे तो इस सेल के सरफेस पे चार्ज कितना माइनस क्यू, कितना आ जाएगा माइनस के क्यू बाई ए, और इस सेल के सरफेस पे चार्ज कितना प्लस क्यू, कितना आ जाएगा प्लस के क्यू बाई बी। तो ये बन जाएगा आपके पास पोटेंशियल ऑन आउटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो यही बनेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर हर एक पॉइंट पे, और पोटेंशियल क्या रहेगा आपके पास, ये चेंज होगा कि इनर सरफेस पे पोटेंशियल ये रहेगा और आउटर पे पोटेंशियल क्या रहेगा के क्यू बाई बी ऑन द सरफेस, ये यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल, ये बी पे बी और ए के कारण ए हो जाएगा, और ये आउटर पे क्या बन जाएगा के क्यू बाई आर, आउटर पे क्या बन जाएगा आपका के क्यू बाई आर, और इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो लिख लेना आप लोग के क्यू बाई बी। समझ आ गया। अब किसी बच्चों को मैं भी कई बार ये डाउट हो जाता है, मैंने पीछे भी बताया था कि चार्जेस के लिए कि यहाँ पे ये वाले चार्ज क्यों नहीं लिए, ये जीरो हो जाएंगे इसलिए नहीं लिए, देखो क्यों हो जाएंगे वो बता देते हो एक बार। क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने अभी पिछले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन समझाया था कि चार्ज ऑन द सरफेसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके ये इनर सरफेस है, इसके कारण मैंने कहा यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो देखो मान लिया इस सरफेस, इसकी सेल है ना, इसके दो सरफेस होंगे, इस सेल के दो सरफेस होंगे ये, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो, तो यहाँ चार्ज कैसा आ गया माइनस, क्योंकि दो सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो देखो यहाँ मान लिया क्यू डैश है, यहाँ मान लिया क्यू डबल डैश है, यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू ट्रिपल डैश, और यहाँ पे आपके पास क्यू फोर डैश। ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना, तो उसी तरीके से करना है। तो मान लिया आपके पास अंदर इस पे चार्ज कितना है क्यू है यहाँ पे आपके पास, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों सरफेसेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी आपकी जीरो, यहाँ पे क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो, क्योंकि ये मेटेलिक स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो होगी, इसके मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो, तो क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बन जाएगा आपके पास अंदर जीरो होगी तो ई डॉट डी एस इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये क्यू डबल डैश, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्यू डबल डैश क्या बन गया आपके पास जीरो बन गया, ठीक है। अब इसका देखो, अब यहाँ पे देखो इसमें नेगेटिव क्यू आया, ई डॉट डी एस प्लस ये चार्ज क्यू और ये क्यू डैश, इन दोनों के कारण इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इन दोनों के कारण सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो क्यू प्लस क्यू डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो, तो क्यू डैश बराबर क्यू बराबर जीरो, तो क्यू डैश किसके बराबर आया माइनस क्यू के, बोलो आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें इन दोनों के कारण होती, क्योंकि ये मेटेलिक स्फीयर है तो मेटेलिक स्फीयर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी जीरो, तो आपके पास क्यू डैश किसके बराबर आ गया माइनस, तो इसके पूरे सरफेस पे, तो इसके पूरे सरफेस पे चार्ज कैसा रहेगा सेल के माइनस रहेगा, सेल के पूरे सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ बात कर लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश प्लस क्यू ट्रिपल डैश बराबर जीरो, ठीक है। तो देखो क्यू डैश तो कितना आपके पास यहाँ से माइनस क्यू प्लस क्यू डबल डैश भी कितना आपके पास माइनस क्यू, तो प्लस क्यू ट्रिपल डैश वो किसके बराबर बन जाएगा आपका जीरो के, तो क्यू ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो आपके पास वो आप कैसे भी समझो कि इन दोनों या वैसे बाय इंडक्शन वाले रूल से भी समझते हो, अगर आप किससे समझते हो बाय इंडक्शन रूल, ठीक है। अरे सर मैं मिस्टेक कर गई, क्यू प्लस क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश प्लस क्यू ट्रिपल डैश, यही कह रही थी ना मैं। तो इस पे तो कितना बन गया था जीरो, इस पे क्यू डैश पे कितना था ये क्यू था, ये माइनस का क्यू था, और ये बना आपका
क्यू ट्रिपल डैश, तो ये तो क्यू माइनस क्यू जीरो बन गया, क्यू डबल डैश कितना आ गया, जीरो। समझ आ गया। इसी तरह अगले वाले सरफेस पे देखेंगे, ठीक है। आगे वाले सरफेस पे तो पता ही आपके पास कितना होगा, यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो कितनी होगी, जितना ये चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग बात हो जाएगी यहाँ पे भी। तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, जितनी Q प्लस क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश प्लस क्यू ट्रिपल डैश 4 डैश बराबर जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो आपके पास, नहीं सॉरी, हाँ ये माइनस का Q हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये क्यू ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्यू डबल डैश और क्यू ट्रिपल डैश, ये दोनों तो आपके पास जीरो मैं बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। तो क्या बचा आपके पास, क्यू प्लस क्यू डैश बराबर क्यू ट्रिपल डैश, ठीक है। तो क्यू प्लस क्यू डैश टोटल चार्ज, ये तो इंडक्शन के कारण आया था, तो ये जो क्यू ट्रिपल डैश है टोटल इन दोनों का सम होगा यहाँ पे टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कहाँ चला जाएगा, इंडक्शन के ऊपर। या फिर आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि अरे ये ले लो ना, ये वाला पॉइंट, इसके जितना, इसके हर एक मेटेलिक सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे बाय इंडक्शन के कंसेप्ट से समझते हो तो यहाँ चार्ज कैसा है, नेगेटिव। देखिए बाकी ये जीरो हो जाएगा आपके पास। देखो ये क्यू चार्ज रखा, आपने कहा बाय इंडक्शन, ये वैसे भी समझा दे बाय क्लोज अनलूप के कारण, यहाँ चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, ठीक है। दूसरे तरीके से एक बार फिर बताती हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो। ये क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया क्यू डैश चार्ज आया, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, इसके मेटेलिक सरफेस पे। तो क्यू डबल डैश, ठीक है। तो आपके पास तो क्यू डैश इंडक्शन के कारण कैसा आ गया, नेगेटिव, क्यू डैश कैसा आ गया, माइनस क्यू बाई इंडक्शन। अब इन यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो होगी इन दो, क्योंकि एक मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, क्योंकि इसके कारण तो बाहर निकल ही रही है, ठीक है। इन दोनों के कारण यहाँ रिजल्टेंट, तीनों के कारण रिजल्टेंट मेटेलिक फील्ड इस सरफेस पे क्या बनेगी, जीरो, इसके हर एक सरफेस पे। या बाय इंडक्शन कहो कि यहाँ कैसा आ गया, नेगेटिव, तो इस वाले सरफेस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, इस वाले सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर इस वाले सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ये रिजल्टेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास आउटर वाले सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि कौन से चार्ज के कारण क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो इन सारे चार्जेस को अलग अलग करके, अलग अलग चार्ज करके निकालो, आंसर तो यही आना है लास्ट में जाके। समझ आ गया ये, ठीक है भाई। देखो बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ माइनस है तो ये चार्ज कैसा होगा, प्लस, क्योंकि ये देखो जितनी आउटवर्ड होगी यहाँ पे उतनी यहाँ इनवर्ड होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या बन जाएगी, जीरो। इस रीजन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आउटवर्ड उतनी इनवर्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, जीरो। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा आपके पास, इसके हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर के क्यू बाई बी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, के क्यू बाई बी, यहाँ पे भी क्या होगा, के क्यू बाई बी, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई बी, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपकी, जीरो। इसलिए मैंने सिर्फ इसके इस सेल के कारण पोटेंशियल क्या लिखा, के क्यू बाई बी, इसलिए मैंने इस सेल के कारण पोटेंशियल क्या लिखा आपका, के क्यू बाई बी लिखा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए सिर्फ मैंने इस सिचुएशन को यहाँ कंसीडर करा हुआ है, इसलिए डाउट मत रखना इस चीज में। ये प्लस का क्यू चार्ज, तो इंडेक्स के कारण यहाँ माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस ये माइनस, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस रीजन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कितना रहेगा, जितना सरफेस पे है, जितना आपका सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई बी, तो यहाँ भी क्या होगा, के क्यू बाई बी, हर एक पॉइंट पे के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी हो जाएगा। अब
साइन डिस हुआ माइनस, तो अंदर वाले सरफेस के कारण मैंने लिख लिया। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो भी मैं लिख के भी बताया, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, मैडम ये क्यों नहीं लिया, ऐसे क्यों, फिर बता रही हूँ मैं। माइनस के क्यू बाई ए, इसके कारण तो समझ आ गया, कोई डाउट नहीं, फिर कहीं हो गया समझ रही माइनस प्लस क्यू ले लिख देती हूँ, प्लस का के क्यू बाई बी और माइनस का के क्यू बाई बी, फिर प्लस का के क्यू बाई बी। क्योंकि यही तो बात होगी कि जो चार्ज यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यही पोटेंशियल, अरे एक पॉइंट में पोटेंशियल वही होगा। तो यहाँ चार्ज कैसा है इंडक्शन के कारण माइनस, तो यहाँ कैसा है प्लस, तो एक बार क्या लिख दिया प्लस के क्यू बाई बी, एक बार क्या लिख दिया माइनस के क्यू बाई बी, कैंसिल लो, क्या फर्क पड़ गया, कुछ फर्क पड़ा? तो लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो मत लिखो। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया, ऐसे क्वेश्चन में चार्जेस के निकालने के भी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास ये एक स्फेरिकल सेल या होलो कंडक्टिंग स्फीयर दे रखी, स्फेरिकल सेल कह दे या होलो कंडक्टिंग स्फीयर कह दे। ये एक इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये 6 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है बी स्फीयर पे, और ए को क्या कर रखा है अर्थिंग कर रखा है। तो फाइंड द चार्ज ऑन ए, फाइंड द चार्ज ऑन ए। ए पे क्या निकालेंगे आप लोग, चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए कुछ नहीं, अब आपके पास ए पे पोटेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि देखो इस प्लस के क्यू के चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे, इस 6 माइक्रोकूलम के कारण पोटेंशियल होगा ऑन द सरफेस बी सरफेस ए सरफेस पे, लेकिन अर्थिंग कर रखा है, तो अर्थ क्या करेगी, इसको चार्ज सप्लाई करेगी, क्योंकि देखो पोटेंशियल ड्यू टू बी होगी आपकी K6 डिवाइडेड बाई 4, इतनी होगी ना 6K/4, लेकिन अर्थ का रखा है, अर्थ इसको कितना चार्ज देगी स्फीयर को कि रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बन जाए 0, क्योंकि अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल क्या होगा 0। तो अर्थ इस सरफेस को कितना चार्ज देगी, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाए 0, तो वो चार्ज हमें निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन ए, ए पे चार्ज क्या करना फाइंड निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से क्या बना, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए क्या होगी 0, वो निकाल लेते हैं पहले। ए में पोटेंशियल क्या होगी 6 के क्यू बाई आर, और फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दे रखा है 6 के क्यू, K6 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 4 सेंटीमीटर के मीटर बना लेना, 4 × 10⁻²। ठीक है, क्योंकि एसआई सिस्टम में लिखोगे ना आप लोग, किसमें लिखोगे एसआई सिस्टम में, तो आपके पास प्लस, तो प्लस आपके पास क्या बन जाएगा ये प्लस, इसके कारण पोटेंशियल क्या होगी यहाँ पे, मान लें इसमें चार्ज कितना क्यू डैश है, चार्ज कितना दिया अर्थ ने उसको क्यू डैश चार्ज, तो के क्यू डैश बाई 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻², ये बराबर 0 हो जाएगा इधर, तो क्या बना K6 10⁻⁻6 बराबर के क्यू डैश माइनस का, अरे ये 0 के बराबर रख दोगे ना इक्वल टू 0, क्योंकि V एक है आपका 0, तो के क्यू डैश के से के कैंसिल, तो क्यू डैश कितना आ जाएगा माइनस का 6 माइक्रोकूलम, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सॉरी भाई ये कितना होगा, ये इसमें एलसीएम लोगे तो कुछ गड़बड़ होगी, रुको एक मिनट, एलसीएम ले लो एक बार इसको, वी ये 0 एलसीएम ले लो, तो ये बना एलसीएम 4, ये 2 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये बन गया आपके पास ये 6K प्लस का 2K डैश बराबर 0, तो ये बन जाएगा 6K प्लस 6 माइक्रोकूलम है ये 6 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो ही लिख लेना, ये 6 माइक्रो। ठीक है, तो 6 × 10⁻⁻6 K प्लस 2K डैश बराबर 0, तो यह आ जाएगा 6। ठीक है, 2 भी कितना है आपके पास यहाँ से, ये तो बन जाएगा ये 6 × 10⁻⁻6 K बराबर -2K डैश, 2K से K कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 3 पे, तो कितना आ गया Q डैश इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁻6, कितना आ गया Q डैश इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा -3। आईआईटी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अभी तक मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन समझा रही थी, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, भाई इस सरफेस पे पोटेंशियल 0 हो जाएगी, पोटेंशियल 0 कब, क्योंकि 6 के कारण पोटेंशियल होगी,
पे कहीं पे, तो उस पोटेंशियल को जीरो कौन करेगा? अर्थ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी, कितना भेजेगी? वो इतना भेजेगी, तब ये नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बन जाएगी? जीरो। ठीक है, लिख लिया ये। अगले क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया, आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया, और ये चार्ज यहाँ पे है। चार्ज कहाँ पे है? इनर सरफेस पे। चार्ज है इनर सरफेस पे, तो फाइंड द चार्ज ऑन बी। फाइंड चार्ज ऑन बी। बी के ऊपर क्या निकालो? चार्ज निकालो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये तो क्या बन जाएगा? देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। तो वीबी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो वीबी पे पोटेंशियल निकाल लो पहले। तो वैसे क्या बनेगा? इस पे चार्ज मान ले क्यू डैश है अब की बार, तो 6 माइक्रोकुलाम। मैं 6 ही लिख रही हूँ, ये माइक्रो में, ये मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो K6, ये 6 माइक्रोकुलाम है, मैं इसको 6 ही लिख रही हूँ, थोड़ा बाद में माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6K डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 4। 6K डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ से? K Q डैश डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से VB इज इक्वल टू, ये तो जीरो, तो Q डैश K से K कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश कितना आ जाएगा? माइनस का 6 माइक्रोकुलम। Q डैश कितना आ जाएगा? माइनस का 6 माइक्रोकुलम। क्योंकि आप B पे पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, आप याद रखना, किस पे निकाल रहे हो? B पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, तो 6 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, लॉन्गर डिस्टेंस लेते हैं, तो 4 आ जाएगा याद रखने के लिए। और इसके कारण तो इस सरफेस पर पोटेंशियल कितनी होगी? KQ/4 ही होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास जो पोटेंशियल सरफेस पे होती है वही कहाँ पे होती है? अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर। समझ आ गया सबको? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देखो, लिख लो जल्दी से एक बार इसको। लिख लिया? नेक्स्ट देखिए, आपको आपके पास कोई बॉडी दे रखी है इस तरीके से। ये मैंने पीछे भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कुछ पॉइंट करवाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, उसमें बताया था। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो शेप के कारण वैरी करती है। तो देखो यहाँ पे कंजस्टेड होगी शेप, डिस्टेंस क्या, एरिया क्या है? कम है यहाँ पे चार्जेस दूर दूर फैले होंगे, कहने का मतलब चार्ज तो उतना ही होगा कंडक्टर के, लेकिन यहाँ पे चार्जेस दूर दूर फैले होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई स्फीयर बनाऊं तो उसको छोटा सा होगा, रेडियस r मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई स्फीयर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा बनेगा, बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टिंग सरफेस क्या होती है? इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होती है पोटेंशियल की वैल्यू। नहीं पता? ये पता पोटेंशियल टू द चार्ज कितनी होती है? KQ/r होती है। तो क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r इंटू r से मल्टीप्लाई कर दो, r से डिवाइड, तो क्या बन गया? V इज इक्वल टू KQ इंटू 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो Q/4 पाई r स्क्वायर क्या बन गया? सिग्मा। Q/4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा। ठीक है, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से? V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अरे होगा या नहीं? तो देखो इस सरफेस का एरिया कम है, तो देखो सिग्मा क्या होता है? Q/A। एरिया कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो इसमें सिग्मा 1 लिख देती हूँ, इस सरफेस इधर कहीं सिग्मा 2 लिख देती हूँ। तो सिग्मा 1 ज्यादा है किससे? सिग्मा 2 से। सिग्मा 1 ज्यादा है किससे? सिग्मा 2 से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा होगी किससे? E2 से। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है आपके पास यहाँ से? अगर ये रेडियस R1 है और ये रेडियस क्या दूं मैं? R2, तो R2 ज्यादा है किससे? R1 से। तो आपके पास क्या होगा? अगर रेडियस
तो क्या हो जाएगा, V1 ज्यादा होगा किससे, V2 से। ठीक है, नहीं एक मिनट, R2 ज्यादा है R1 से, तो V1 को क्या लिखोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू R1, और V2 को क्या लिखोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, तो R2 ज्यादा होगी तो V2 ज्यादा होगी किससे, V1 से। तो इस तरह से आप अगर रेडियस ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। रेडियस ज्यादा है तो रेडियस कम होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस तरह के ये रिलेशन आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, ये एक कंडक्टर का हर एक पॉइंट सरफेस पे बात करें, ये किसी तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात करी आपने यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के अंदर, सॉरी सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो। अगर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, पोटेंशियल क्या हो जाए आपका, सेम, तो क्या लिख सकते हो वहां पे, सिग्मा 1 R1 बराबर होगा किसके, सिग्मा 2 इंटू R2 के, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो ये बन जाएगा आपके पास पोटेंशियल V1 बराबर है किसके, V2 के, सॉरी पोटेंशियल बराबर होगा V2 V1 का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल V2 V1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ध्यान रखना इस रिलेशन। ये बनेगा आपके पास R2 ग्रेटर देन है R1 से, तो सिग्मा 1 ज्यादा होगा किससे, सिग्मा 2 से। तो इस रिलेशन को आप कैसे लिखा ये रिलेशन आपने, क्योंकि ये सरफेस एक कंडक्टर है और कंडक्टर के हर एक सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो V1 V2 हर जैसे ये V1 पोटेंशियल, ये V2 पोटेंशियल, तो V1 बराबर V2, तो V1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सिग्मा 1 इंटू R1, सिग्मा 1 इंटू R1। इसी तरह V2 को क्या लिख सकते हो, सिग्मा 2 इंटू R2। V1 और V2 दोनों पोटेंशियल बराबर है, तो सिग्मा 1 R1 सिग्मा 2 बाई R2, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर R2 बाई R1। बस कुछ नहीं है, रिलेशन जो मैं तुम्हें डायरेक्ट कह रही थी कि एरिया ज्यादा होगा यहाँ पे तो सरफेस डेंसिटी कम होगी, और एरिया कम होगा तो सरफेस डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पे चार्जेस कंजेस्टेड होंगे, क्लोज होंगे, और यहाँ पे चार्जेस बिखरे हुए होंगे दूर दूर, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, जीरो। लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल क्या रहेगी सरफेस की, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा बराबर। तो इसलिए क्या लिख सकते हो, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर, तो ये रिलेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। और जो E1 और E2 वाला पॉइंट में जो कह रही हूँ ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये कंडक्टर है ये, बस इसकी शेप मैंने ऐसी बना दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या होती है आपकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा 1 ज्यादा है किससे, सिग्मा 2 से, तो E1 ज्यादा हो जाएगा किससे, E2 से। वो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो ये कुछ रिलेशन शॉर्ट में कई बार यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना कि अगर कंडक्टर डिफरेंट शेप का है तो उसके हर एक पॉइंट पे डेंसिटी वेरी कर सकती है, टोटल डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। एरिया ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, फिर मैंने पोटेंशियल के इक्वेशन पीछे बताया था, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो रेडियस कम है स्फीयर की तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ रेडियस ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इसी बात को मैं इस रिलेशन से लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 यहाँ क्या होगा, ज्यादा, यहाँ सिग्मा 2 क्या होगा, कम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी क्योंकि चार्जेस भी ज्यादा है, सीधा सीधा समझ आ रहा है। तो E1 ज्यादा होगा किससे, E2 से। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चंस आपके IIT और नीट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चंस कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर की। ठीक है।